जया एकादशी एक ऐसी एकादशी जिसका व्रत करने से जीवन से संकट, कर्जा और मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में पितृदोष है, आपको अपने मरे हुए पितृ दिखाई देते हैं, सपने आते हैं, सपने में पसीना आ जाता है, गला सूखने लगता है, अचकचा की रात को आंखें खुल जाती हैं, जीवन में कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, संकट ही संकट, रोग ही रोग, बीमारी ही बीमारी है और जीवन के किसी भी काम में कभी सफलता प्राप्त नहीं होती, तो समझ लेना आपके घर में पितृदोष है। और इस पितृदोष से निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भविष्य उत्तर पुराण में युधिष्ठिर को बताया था कि जो जया एकादशी का व्रत श्रद्धा, भावना और विधि के अनुसार कर लेता है, उसके जीवन से पितृदोष सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। उसके सर के ऊपर कभी किसी प्रकार का कर्जा नहीं रहता, उसके जीवन में संकटों से भी उसको मुक्ति मिल जाती है और मानसिक तनाव से वो सदा के लिए दूर हो जाता है। और इस एकादशी का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि इंद्र की सभा में नृत्य गान हो रहा था, वाद्य बज रहे थे। उस समय माल्यवान का मन पुष्पवती नाम की अप्सरा के ऊपर चला गया, जिससे नृत्य गान की भाव भंगिमा और गति रुक गई थी, जिसके कारण इंद्र ने क्रोधित होकर माल्यवान को और पुष्पवती को पिशाच होने का श्राप दे दिया था। और वो दोनों उस हिमालय पर्वत की उपत्यकाओं में प्रेत की योनि में पड़े। भूख लगती थी पर खाने को कुछ नहीं मिलता, प्यास लगती थी पानी पी नहीं सकते, क्योंकि पिशाच का और पिशाचनी का शरीर ही नहीं होता, इतना बड़ा पेट होता है और मुख कितना सा होता है जैसे छोटा सा चावल का दाना। और उस भयंकर कष्ट को भोगते हुए इतनी दुख यातना, पिशाच की योनि में सबसे बड़ा कष्ट होता है। और आप कहते हो कि भूत प्रेत की योनि नहीं होती, हनुमान चालीसा जी में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि भूत पिशाच भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और उनकी ऐसी दुर्दमनीय स्थिति को देखकर, इतनी भयावह स्थिति को देखकर नारद जी को दया आ गई और नारद जी सीधे वैकुंठ से धरा पर उतर आए और उन्होंने हिमालय में माल्यवान और पुष्पवती को बताया कि आप यदि इस भयंकर दुख से, इस कष्ट से मुक्ति चाहते हो तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी का व्रत विधि के अनुसार करना। माघ मास आया, शुक्ल पक्ष आया, जया नाम की एकादशी आई और फिर पूरी विधि के अनुसार उस माल्यवान ने और पुष्पवती ने व्रत किया, जिस व्रत के प्रभाव से उनके शरीर का वो दुख, वो कष्ट सदा के लिए मुक्त हो गया, पिशाच की योनि छूट गई और वो फिर सीधे जाकर स्वर्ग में स्थापित हो गए। जो इस व्रत की कथा को कहता है, सुनता है, उसके पितृ स्वर्ग में वास करते हैं। शंख ध्वनि करने के साथ साथ में तुलसी पत्र अपने पूजा कक्ष में जो व्यक्ति रखता है, शंख में जल भरकर, गंगा जल भरकर रखता है, उसके घर से इस दिन जया एकादशी के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति के घर से सदा के लिए पितृदोष समाप्त हो जाता है। इसलिए जया एकादशी व्रत का फल तब प्राप्त होता है जब जया एकादशी के व्रत की कथा को आप श्रद्धा भावना के साथ सुनते हो। इसलिए जिन लोगों के घर में पितृदोष है, पितृ कष्ट है और पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं, तो सबसे सरल उपाय है इस व्रत की कथा को सुनना, बताए हुए नियमों का पालन करिए। जया एकादशी व्रत की विधि क्या है उसको आप जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें जया एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि पूरे विस्तार से बताई गई है। यदि आपको ये सब बातें अच्छी लगी हैं तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, संभव हो सके तो इस वीडियो को आगे अवश्य पहुंचाएं, आपको भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। जय श्री कृष्ण।